चीज़ और ध्यान रख लेना, जैसे आप लोगों को क्योंकि ड्यूटी आवर्स और ड्यूटी का स्टाइल ऐसा रहता है, ना आपको सर्दी ना गर्मी ना बरसात ना धूप ना, क्योंकि वो तो बाहर का वातावरण नहीं देखना आपको, तो आपकी ड्यूटी है और आपका समय है वो देखना पड़ता है। तो जैसे आप गर्मी है कहीं पर, तो गर्मी से आओ, आते ही पानी मत पीना, ध्यान से सुन लो मेरी बात। तुरंत पानी पीने से शरीर में सर्दी जुकाम खांसी से लेकर के आपको माइग्रेन इंडाइजेशन ये होने की पूरी संभावना रहती है। तो आप आते ही प्यास भी लग जाए तो थोड़ा सा नॉर्मल होने तक प्रतीक्षा करो। और आप गर्मी में कहीं निकलना है, पानी पी करके निकलो। और गर्मी में कहीं प्यास लग रही है, इकट्ठा पानी मत चढ़ाओ। फौजियों में ज़्यादा ये थोड़ी आदत होती कि इकट्ठे गटागट जो काम करना वाले इकट्ठे कर लो, वो नहीं, थोड़ा धीरे धीरे। पानी का कोई भी डिब्बा है, बर्तन है, बोतल है, कुछ भी है, अब पानी रखिए, आधे घंटे में पीजिए, 1 घंटे में पीजिए, पानी पिए जाओ। ऐसा नहीं कि प्यास लगी तो इकट्ठे ही चढ़ा लिया, नहीं, हिसाब से पानी पीजिए। इतना आप करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो शरीर है वो इससे बहुत फर्क पड़ेगा रोगों में। इसी तरह से सर्दी का मौसम है, कहीं बहुत ठंड है, आप ठंडे एरिया में हैं, तो जब सर्दी से निकलें, बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है और आप एकदम गर्म डालेंगे, टेम्परेचर में फर्क हो जाएगा, डाइजेशन एकदम खत्म हो जाएगी, पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। ऐसे गर्मी होती है कहीं पर, लोग कहते हैं ठंडा ठंडा खाओ। अरे भाई, बाहर तो गर्मी है, तुम अंदर ठंडा चढ़ा रहे हो, या बाहर तो बहुत ठंड है अंदर एकदम गर्म ले रहे हो, ये दोनों ही खतरनाक है। जो भोजन है ताज़ा होना चाहिए, चाहे वो सर्दी में है चाहे गर्मी में है, परंतु हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आहार है वो ऐसा होना चाहिए कि वह बाहर के टेम्परेचर से, जैसे बाहर गर्मी है तो बर्फ़ आइसक्रीम वगैरह जो एकदम ठंडा पानी दे गटागट, ये नुकसानदायक है, इससे आप बचिए। तो वहाँ पर बहुत ठंड वाला एरिया है तो ठीक है, थोड़ा सा बहुत गरम मत चढ़ाइए चीज़ों को, ये ज़रूरी है। बाहर के टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से हमको ध्यान रख करके आहार लेना है। इसी तरह से प्रायः क्या होता है नहाने के लिए भी, कि जब हम सर्दी में होते हैं तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं, या गर्मी में तो खैर नॉर्मल पानी से नहाते हैं लोग, बर्फ़ का पानी से तो कोई कम ही नहाते हैं, परंतु नहाते समय भी हमको ध्यान रखना है। जैसे आपको सर्दी में स्नान करना है, आप ठंडी वाली जगह पर हो तो कैसे नहाओगे भाई? गर्म पानी ठीक है, नहाने के लिए कोसा गर्म पानी लो, बर्फ़ से नहीं नहाया जा सकता है, पर तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना। परंतु नहाते समय जब भी गर्म पानी से पहले हमेशा आपको नहाते समय पहले आप अपने थोड़ा सा हाथ पैर को धोइए, हाथ पैर को धोइए, उससे जो शरीर की जो गर्मी है उष्मा है वो धीरे धीरे बॉडी के अंदर एक बैलेंस रूप में आएगी। सीधा गर्म पानी सर पे नहीं डालना, धीरे धीरे शरीर में हाथ पैर पहले धोना, उसके बाद सर धो करके आप स्नान कर लेना। इसी तरह से जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी पहले पैर में मत डालना, थोड़ा हाथ से टेम्परेचर से माप लिया, थोड़ा सा सर पे लेकर के करिए, सर का जो टेम्परेचर है जल्दी नॉर्मल हो जाता है। फिर उसके बाद आप शरीर को करेंगे तो जो ठंडक है वो सर में नहीं घुसेगी और बाकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, गर्म पानी पहले हाथ पैर धो करके करिए, ठंडे से सर धो करके फिर बाकी शरीर को धोइए। सर पे एक बार थोड़ा सा पानी डाल करके फिर आप सर को थोड़ा सा धो लेंगे तो ठंडा पानी भी ठंडा नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। तो ये नहाने की विधि है। ये छोटी छोटी बातें हैं खाने की, नहाने की, रात के लिए ठीक है, जो भोजन मिलता है आपको आप वो खाते हैं, पर प्रयास करिए रात को टाइम भी चेंज नहीं हो सकता, जितना बजे भी आप खाते हैं खा करके। कई बार क्या होता है कि दिन भर आप ड्यूटी पर होते हैं, काम कर रहे होते हैं, रात को खाने के बाद कईयों की ड्यूटी होती है, वो अलग बात है। कई लोग सोने के लिए तुरंत खाना खा करके सोने में मत जाओ, चाहे दिन भर आप थके भी हो, आपने कितना भी काम किया हो,
रात को खाने के बाद थोड़ा सा ज़रूर टहलो, थोड़ी देर राउंड लगा लो जहाँ भी आप रहते हो, थोड़ी देर ज़रूर घूमो। उससे आप देखेंगे रात को खाने के बाद घूमने से जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होता है। ये ध्यान रख लीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। और जिनको थोड़ा सा कफ बनता है या थोड़ी सी परेशानी रहती है वो ध्यान रखें, वो गर्म पानी ही पिएं। गर्मी की चिंता भी मत करिए, गर्म बोतल मिल जाता है, पानी मिल जाता है, आप रखिए अपने पास। ठंडा पानी मत पीजिए। तो उससे आप देखेंगे जिनको थोड़ा शरीर में दर्द रहता है वो भी गर्म पानी पिएं, वो अपने आप में औषधि है। तो गर्म पानी आप पीजिए। तो ये रात्रि तक के लिए मैंने आपको बताया। तो इन चीज़ों को, ये छोटी छोटी बातों को, हमको क्या खाना है, कब खाना है, कितनी मात्रा में हमको चीज़ें लेनी हैं, इसका आप ध्यान रखिए, आपका शरीर ठीक रहेगा। मैंने कहा कि बीमार होने के बाद में मजबूरी है हॉस्पिटल जाना। भगवान ना करे किसी को भी हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता है, पर हम स्वस्थ कैसे रहें? आयुर्वेद यही तो कहता है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से रोग प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ हैं वो बीमार ना पड़े। और यदि कोई गलती से बीमार हो गया है तो जल्दी कैसे ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, पथ्य सती किम औषध निषेवणी, पथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवणी, अपथ्य सती गदार्थ से किम औषध निषेवणी, कि यदि कोई परहेज करता है तो बोले उसकी औषधि की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि बोले तो परहेज से ठीक कर लेगा ना बीमार हो गया तो। और बोले जो परहेज नहीं करता है बोले उसको भी ज़रूरत नहीं है दवाई की। बोले क्यों? क्योंकि बोले दवाई खा लेगा, बदपरहेजी करेगा, फिर बीमार हो जाएगा। तो इसीलिए जो आहार है उसकी बहुत बहुत महत्ता है। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आयुर्वेद में 3 ये उपस्तंभ माने गए हैं। तो ब्रह्मचर्य भी, क्योंकि आप घर से दूर हैं, गृहस्थ होते हुए भी दूर हैं। कई जगह पर माता बहनें साथ, जो पत्नी आप लोगों के साथ रहती, कई बार नहीं रहती, उसको परेशानी मत मानो ना, उसको स्वेच्छा से, आनंद से रहो एकदम, कि मेरे को अभी शारीरिक शक्ति, ऊर्जा, उससे परिपूर्ण होना है, अपने आप को और बलिष्ठ करना है, अपने मन बुद्धि, अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतनता को और बढ़ाना है। इस भाव से रहिए तो आपको आनंद आएगा। बार बार देखो क्या होता है, 2 चीजें होती हैं। एक तो होता है विषय का चिंतन, एक तो होता है विषय की प्राप्ति। गृहस्थ होकर के गृहस्थ धर्म का पालन करना ठीक है, वो मर्यादा है, परंतु हर समय विषय में डूबे रहना, उसी तरह की बातें करनी, उसी तरह की चीजें देखनी। आज दे मोबाइल, दे इंटरनेट, दे मैगजीन, सब जगह गंदगी, चारों तरफ गंदगी है। उस गंदगी से बाहर निकलने का जो है साधन कोई बताता ही नहीं है। और कोई बात करे तो लोग सोचते हैं तो कहाँ से आ गया मूर्ख। हम सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, हम अच्छे हैं, और कोई हमको सही बता रहा है, वो फुद्दू है। तो इस मानसिकता से हमारे अंदर विकृतियां पैदा हो जाती हैं, विकार के भाव पैदा हो जाते हैं, और हम धीरे धीरे पतन की ओर चले जाते हैं। क्या जरूरत है उस मैगजीन को, उस मोबाइल को? आज सारी युवा शक्ति का पतन जो है वो उसलिए हो रहा है। वो आपको मजबूत नहीं करेगा। थोड़ी देर के लिए शक्ल देख करके, उस हार्ड मांस के पुतले को देख करके और उस दृश्य को देख करके तुमको थोड़ी देर स्वाद आता हो, पर उस स्वाद की जो उसका जो शुल्क है ना, एक स्वाद का जैसे कहना है दंड, वो बहुत खतरनाक है। इसीलिए सोचिए, मन को एक क्षण के लिए भी इन वासनाओं में, विषयों में कहीं पर भी नहीं जाने देना, एक क्षण के लिए भी दिमाग के अंदर। क्योंकि दुर्भाग्य से, जैसे मैंने कहा ना, हमको कोई बताने वाला ही नहीं है। पर इस बात को हमारी परंपरा से आप सीखिए, हमारे पूर्वजों ने जो बताया उसको सीखिए, समाज से सीखिए, सीख करके अपने अंदर पूरी दृढ़ता लाइए, तो आपको आनंद आने लगेगा, आपको बड़ा रस आने लगेगा। अभी आपके पास अब योग रूपी रसायन भी आपके हाथ में हो गया, तो बैठ करके पूरे आनंद से सदाचार, संयम, इसके जो पाठ है उसको भी आप पढ़ें, ये जरूरी है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, निद्रा। निद्रा के लिए ठीक है, आपको 6 घंटे से लेकर के 7-8 घंटा, अधिकतम 8 घंटा निद्रा पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त तो कोई सोचे मैं और सो लूँ, तो उसका कोई समाधान नहीं है। तो उचित आहार, उचित निद्रा, उचित ब्रह्मचर्य, ये 3 आयुर्वेद के स्तंभ हैं। इन 3 चीजों को यदि आप मजबूत रखेंगे, आप देश की रक्षा भी करेंगे। अब आप परिवार वालों के लिए भी एक अद्भुत भाई, एक अद्भुत पति, अद्भुत बेटा बन करके आप दिखा सकते हैं। उससे बढ़िया और कोई उपाय नहीं है।
तो इसको आप करिए। हमें गर्व है आप सबके ऊपर, पूरे देश को नाज है यदि भारत की सैन्य शक्ति, क्योंकि मुझे लगता है कि हर देश की सीमाएं अपने अपनी तरह से असुरक्षित होती हैं, हर देश की अपनी समस्याएं होती हैं, परंतु इस भारतवर्ष की विडंबना है, इस देश का दुर्भाग्य है कि इन कुछ चंद नेताओं के दुर्बुद्धि की वजह से, उनके गलत निर्णय की वजह से, उस निर्णय को भुगतने के लिए पूरा देश आज उसको भुगत रहा है। और मेरे हजारों हजारों भाई उस परिणाम की वजह से अपने आप को माँ भारती की और सेवा करना चाहता था, उसको पहले ही बलिदान होना पड़ रहा है। तो उसका भी समाधान होगा, वह चिंता हमारे हृदय में है, हम महसूस करते हैं, देश के लोग सोचते न हैं। देखिए अब एक छोटी सी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं अभी क्योंकि कई जगह जाना पड़ता है, बड़े बड़े सेक्रेटरी अधिकारी मंत्री आते हैं, उन्होंने एक बात कही, बोले आचार्य जी योग तो हम पहले भी करते थे, हम लोग योग करते थे, और आप लोग जब हमारे कभी मिलने के लिए आते थे तो व्यक्तिगत रूप से हम सम्मान भी करते थे, संत आए योगी आ जाए हमको अच्छा लगता था, पर कभी हम ओपनली तो नहीं कह सकते थे कि हम आपके कार्यक्रम को ऐसा करा लें। तो बोले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कर दिया कि अब हमको बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मौका मिलता है, पूरे देश में सारे अधिकारी कर्मचारी बैठ कर के योग कर रहे हैं, एक ऐसा वातावरण बन गया। तो जब एक चीज़ का ऐसा समाधान हो सकता है तो हमको आशा करनी चाहिए देश की बाकी समस्याओं का भी कहीं ना कहीं सटीक समाधान मिलेगा, और ये जो समाज की जो विकृतियां हैं, सीमा की जो समस्याएं हैं, उनका भी कोई ना कोई समाधान अवश्य मिलेगा, वह दिन आएगा। खाने के लिए थोड़ा ध्यान रखो, और सामान्य बीमारियों के लिए पानी ज़्यादा पियो, दिन भर जितना भी हो सकता है, नमक कम लो, जो भी आपको भोजन में नमक मिलता है यदि थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो आप बोल दे रसोइयों को कि जिनको लेना है, बहुत ही इच्छा रहती है तो अलग से ले लें, नहीं तो नमक कम लीजिए। क्योंकि जिस तरह के आपको ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, जिस तरह से आपको भागदौड़ करना पड़ता है, तो नमक से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, घटता नहीं है, थायराइड वगैरह बढ़ता है, तो वो नमक कम लीजिए। मिर्च कम खाइए, मसाले तो आपको कम ही दिया जाता है, जितना हो सके खाने में भी। सुमेर भाई सब्जी रोटी तो सब्जी तो पूरी देते हैं ना इनको, हाँ तो आप सब्जी ज़्यादा खाओ, ये और व्यवस्था करेंगे ना अधिकारी लोग, रोटी कम खाओ, क्योंकि ज़्यादा अनाज पे चढ़ाई करने से ना उससे बीमारियाँ आती हैं। तो सब्जियाँ ज़्यादा खाइए, सीजन की जो भी चीज़ें मिलती हैं, तो इससे हम अपने आप को ठीक रखें। और ज़्यादा थोड़ी बहुत परेशानी हो, दवाई के रूप में मैं आपको बता दूं, प्रायः पूरे देश के लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है कब्ज। कब्ज के लिए क्या करें? मैंने कहा सुबह उठ करके पानी पीने से, सही समय पर सोने से, चबा चबा करके खाना खाने से कब्ज ठीक हो सकता है। नहीं हो, एक सिंपल सा आयुर्वेद का नुस्खा है, सब जानते हैं, जिसको त्रिफला बोलते हैं। उसमें क्या होता है? हरड़, बहेड़ा और आंवला। सूखा हुआ हरड़, सूखा हुआ बहेड़े का छिलका और आंवला, तीनों को बराबर पाउडर कर लो, उसको बोलते हैं त्रिफला। ये तीन फल हो गए ना, ये तीन फल की वजह से बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिफला। और नॉर्मल जो पेट के हिसाब से बनाना हो तो बराबर मात्रा में तीनों को लेकर के आप बना सकते हैं। उसके अंदर ऊपर बना हुआ ढक्कन है तो दो दो ढक्कन ले लो, उससे जो है आपका पेट ठीक रहेगा, उससे लीवर भी ठीक रहेगा। तो त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, एलोवेरा आंवले का जूस ले लीजिए। यदि कुछ भी नहीं है बीमारी, आप चाहते कि हम ठीक रहें, तो आप एलोवेरा और आंवले का जूस पी सकते हैं, ये बिल्कुल निरापद है, ये आप नियमित रूप से ले सकते हैं। इसी तरह से एक कॉमन परेशानी रहती है कि वायरल प्रॉब्लम, कभी भी सर्दी जुकाम बुखार ये होने की संभावना रहती है। इसके लिए कॉमन औषधि क्या हो सकती है? दो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है गिलोय। गिलोय की बात आपने बहुत सुनी होगी, चाहे वो डेंगू हो, अभी डेंगू होना शुरू हो गया, भयानक स्थिति हो रही देश के अंदर। डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, सबके लिए अद्भुत औषधि है गिलोय। तो गिलोय की गोली मिलती है जिसको गिलोय घनबटी बोलते हैं, वो वैसे भी आप खा सकते हो, सस्ती सी है, 20-25 रुपए की डिब्बी पूरी महीने भर चलती है। और तुलसी घनबटी, तुलसी को आप सब जानते हैं क्योंकि आप सीमाओं में रहते हैं, सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ तुलसी भी नहीं होती है। तो तुलसी घनबटी, एक गोली गिलोय घनबटी, एक गोली तुलसी घनबटी, ये दो दो गोली सुबह शाम खाइए, या सुबह खाली पेट ले लो,
ये आपके लिए, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाने के लिए ये अद्भुत है, बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसका सेवन करिए, आप ठीक रहेंगे। कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, इसकी कोई हानि नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी प्राणायाम और योग घुट्टी तो आपको मिल ही गई है। जिनको सर्दी जुकाम कफ रहता है, या तो सरसों का तेल आपको मिल जाएगा, गाय का घी मिल जाएगा, दोनों में से हल्का सा गर्म करके 4-4 बूंद नाक में डालना सुबह सुबह खाली पेट। आप देखेंगे तो इससे जो रेशा कफ बनना कम हो जाता है, सर्दी एलर्जी में उसका लाभ हो जाता है। बाकी प्राणायाम आप रेगुलर करिए, योगासन आप करते रहिए, उससे ठीक रहेगा। तो ये सामान्य, बिल्कुल सामान्य रूप से जो निरापद हैं। बाकी गैस और चूर्ण है, आप उसको रख सकते हैं। कभी गैस वगैरह बने तो, और गैस आपको बनती है और कभी कुछ अचानक कुछ ना मिले, मैं सरल उपाय बता देता हूँ। आप अजवाइन को भून करके, पाउडर करने की जरूरत भी नहीं, हल्का सा सेक लीजिए उसको, और या तो चुटकी भर नमक मिला दो उसको 1 चम्मच में, उसको चबा चबा के खा करके आप पानी पी लो। गैस हो, अफारा हो, पेट में दर्द हो, तत्काल राहत पहुंचता है उससे। कभी भी कहीं पर भी अजवाइन प्राय सब जगह उपलब्ध हो जाता है। और कभी ऐसी जगह पर हो कि आपको भूनने के लिए भी कोई साधन ना मिले, वैसे अजवाइन को भी चबा चबा करके खाने से वो पूरा पेट में लाभ हो जाता है। तो ये पेट की परेशानी के लिए। कभी कभी जैसे मान लीजिए आप लोगों को, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए भी बात बहुत आती है, जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा लौकी वगैरह या जो भी सब्जी है, सब्जी को ज़्यादा खाइए, उससे कोलेस्ट्रॉल में फ़र्क पड़ेगा। अनाज कम होने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। बनी बनाई औषधि में मैंने जैसे बताया आपको, त्रिफला भी हमने देखा है, त्रिफला भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहयोग करता है। बनी बनाई औषधि के रूप में यदि कोलेस्ट्रॉल के लिए बात है कि इसको बढ़ा हुआ है, तो जैसे अर्जुन की छाल है, उसका काढ़ा बना करके चाय की तरह पी सकते हैं। हृदयामृत गोलियां हैं, उन गोलियों को खा सकते हैं। पर सामान्य रूप में त्रिफला भी उसमें बहुत कारगर है। तो ये दर्द वगैरह रहता है शरीर में, खट्टी चीज़ें मत खाइए, अचार वगैरह मत खाओ, ठंडा पानी मत पियो, क्योंकि ये भी आपको दर्द वगैरह की संभावना भी रहती है। और कुछ भी ना मिले, हल्दी, मेथी और सौंठ, ये 3 चीज़ों का पाउडर करके आप ले सकते हैं। 1-1 चम्मच लेते रहिए, उससे एकदम ये दर्द में आराम हो जाएगा। वातारी चूर्ण करके यहाँ बनाते भी हम, उस चूर्ण के डिब्बे ले जा सकते हैं। नहीं तो हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर कर लो। और तीनों चीज़ ना भी मिले, हल्दी का पाउडर भी आप लेते रहो, उससे भी अर्थराइटिस में लाभ होता है। मेथी का पाउडर खाते रहो, उससे भी लाभ होता है। और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए मैं बता दूं आपको एक दवाई, उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लहसुन है, क्योंकि लहसुन तो आप रख सकेंगे वहाँ, तो लहसुन को आप 3-4 कली को ले लीजिए, कली को लेकर के उसको छिलके को उतार लीजिए। छिलके को उतार करके, क्योंकि लहसुन खाने वाले के शरीर में से बदबू आनी शुरू हो जाती है कई बार, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप क्या करें, उसको कली को उतार करके 2-3 टुकड़े करके एक पानी पे, एक बर्तन में भिगो दीजिए रात को। तो उस पानी को नहीं पीना है आपको, उस लहसुन को खाना है। उस लहसुन को खाने से फिर क्या होगा कि आपको वो बदबू भी नहीं आएगी, तो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाएगा। इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, बीपी में भी हेल्प मिलेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, क्योंकि आपको सीमाओं में रहना पड़ता है। हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो उससे लहसुन से ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है। और जो गिलोय से भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तुलसी से भी बढ़ता है। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी है। तो आप लहसुन भिगो करके खा सकते हैं, तो इससे बदबू भी नहीं आएगी और आपको जो है वो लाभ भी पूरा मिलेगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। और जिसको डायबिटीज़ वगैरह की लगता है, या मेथी जैसे आपको कहीं दर्द लगता है, मेथी जैसे मैंने आपको बताया वो अद्भुत है। उसको आप रात को भिगो करके भी खा सकते हैं सुबह, क्योंकि चबा करके खाने में भीगी हुई मेथी चबा करके खाया जा सकता है, कच्ची वाली क्योंकि हार्ड होती है, चपती नहीं है। या भून करके थोड़ा हल्का पाउडर करके रख सकते हैं आप। तो मेथी का प्रयोग करिए, शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। तो ये सामान्य उपायों को आप करिए। बस बड़ी बात यह है कि जो चीज़ भी आपको मिलता है, जो भी आप खाते हैं, आप उसी को ही औषधि बना सकते हो। ये आपके हाथ में है। वो औषधि आहार कैसे हो सकता है, ये मैंने आपको सामान्य रूप से निर्देशित कर दिया है। इतना करिए। कोई छोटी मोटी बीमारी आ भी गई हो, बड़ी भी आ गई हो, तो
तो भी योगासन प्राणायाम जितना आपको समय मिलता है, जितनी अनुकूलता हो सकती है, आप ज़रूर करिए। और आपको ही नहीं, और अब आपको तो दूसरे भाइयों को भी कराना है और परिवार में भी सबको प्रेरित करिए, क्योंकि यह बिना पैसा खर्च किए, बिना कहीं जाए, यह एक ऐसी संजीवनी हमको मिली है। इसको आप जितना बांटेंगे इतना यह आरोग्य बढ़ेगा। मोटापे के लिए देखो, मोटापे के लिए तो मैंने जो आहार आपको बता दिया ना, मोटापा देखो कहीं आसमान से नहीं टपकता। दुनिया में मैंने जो देखा ना, दो बातें देखी। हर मोटा आदमी कहता है कि मैं कुछ नहीं खाता फिर भी मोटा हूं, और हर दुबला आदमी कहता है मैं सब कुछ खाता हूं फिर भी दुबला हूं। पर कहीं ना कहीं आहार में गड़बड़ है, इसलिए दुबला दुबला है, मोटा मोटा है। तो आहार में जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल एकदम करिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जो त्रिफला का जो प्रयोग मैंने बताया आपको, रात को उसको त्रिफले को गर्म पानी से भी ले सकते हैं। जो ज़्यादा मोटे लोग हैं उनके लिए अच्छा है कि 2 चम्मच को लगभग 2 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उबाल करके 1 गिलास बचे गरम गरम काढ़े की तरह से, थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके भी ले सकते हैं, उसको ले लीजिए। मोटापा के लिए और थायराइड के लिए अचूक है। और जहाँ तक रही बवासीर की बात, पाइल्स के लिए मैं एक बात बता दूँ आपको। जो बवासीर होती है ना, पाइल्स जिसको बोलते हैं, ये पाइल्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ध्यान सुनना। ये बीमारी का साइड इफेक्ट है। जिसको कब्ज ना हो, जिसका पेट खराब ना हो, जिसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ना हो, उसका पाइल्स हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल है। तो जब पेट खराब रहने लगता है, पेट की गड़बड़ी से ही बवासीर की बीमारी होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कब्ज ना रहने दें। कब्ज ना होने से आप हार्ट जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को बस ये ध्यान रख लीजिए, कब्ज ना रहे। जैसे मैंने कहा, आहार का ध्यान रखें तो बहुत सारी बीमारियां आपकी इससे ठीक हो सकती हैं। तो बस इतना करिए, बस ठीक है जी। हमारी बहुत शुभकामनाएं।